उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 10 विषय हिंदी के अंतर्गत संस्कृत भाग का प्रथम पाठ वाराणसी प्रस्तुत है। कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा करवाएं। प्रथम पाठ वाराणसी बनारस। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। यह विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कोणे स्थितः। यह निर्मल जल के तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः। इसके घाटों की गोलाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। स्वच्छ चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। बहुत दूर के देशों से अनेक पर्यटक यहाँ प्रतिदिन आते हैं। अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य। तथा इसके घाटों की शोभा को देख करके इमाम इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति। आजकल भी यहाँ संस्कृत की वाणी रूपी धारा निरंतर प्रवाहित होती है। जनानां ज्ञानं च वर्धयति और लोगों के ज्ञान की वृद्धि करती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक वाङ्मय के अध्ययन और अध्यापन में संलग्न हैं। न केवल भारतीय अपितु अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। यहाँ अनेक आचार्य और मूर्धन्य विद्वान वैदिक वाङ्मय के अध्ययन और अध्यापन में आज इस समय संलग्न है। न केवल भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः। न केवल भारतीय अपितु वैदेशिक लोग गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं। निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः संस्कृत विश्वविद्यालयः काशी विद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ इस प्रकार से ये 3 विश्वविद्यालय हैं। ये नवीनानां प्राचीनानां ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृतभाषायाश्च केन्द्रस्थलम् अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। यहीं से संस्कृत वाङ्मय और संस्कृत का आलोक सभी ओर फैला। मुगल युवराजा दाराशिकोह अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकुर्वत्। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः हुआ। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ यत् कि तेन उसके द्वारा उपनिषदाम् अनुवादः उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कारितः करवाया गया। यह नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली। यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकरः पार्श्वनाथः शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मानः अत्र आगत्य स्वीयान् विचारान् प्रासारयन्। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य अनेक महात्माओं ने यहाँ आकर के अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया था। न केवलम दर्शन साहित्य धर्मे न केवल धर्म दर्शन साहित्य में अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी। अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए लोके विश्वतः लोक में प्रसिद्ध है। अत्रत्यः कौशेष शाटिका। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ जैसे देशे सर्वत्र स्प्रियन्ते। देश देश में चाही जाती हैं। अत्रत्यः प्रस्तरमूर्तयः प्रसिद्धा। यहाँ की पाषाण प्रतिमाएँ प्रसिद्ध हैं। एवं निजाम प्राचीन परंपराम। यह अपनी प्राचीन परंपरा को इदानीम अपि परिपालित आजकल भी परिपालित कर रही है, अर्थात अपनी परंपरा का पालन कर रही है। तथैव गीते कवि वैसे ही कवियों के द्वारा गाया जाता है। मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषणम। जहाँ मृत्यु मंगलकारी है, कल्याणकारी है, और विभूति अर्थात भस्म भी जहाँ आभूषण के समान है। कौपीनम यत्र कौशेयम। जहाँ कौपीन भी कौशेय अर्थात रेशमी वस्त्र के समान
चाहा जाता है, सम्मानित है। स काशी केन मीयते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात ऐसी काशी का मूल्यांकन कौन कर सकता है।